इस दोपहर के समय हम आपके चरणों में आते हैं। जब दिन आधा बीत चुका है, जब शरीर थकने लगता है और मन पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है, तब हम आपकी उपस्थिति को स्मरण करते हैं। प्रभु, सुबह आपने हमें जीवन दिया, काम दिया, कर्तव्य दिया, और अब इस दोपहर में हम आपको धन्यवाद देने आते हैं। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो इस समय भी हमारे भीतर चल रही है। प्रभु, यह समय विश्राम का है, यह समय आत्मा को संभालने का है। हम अपनी दौड़ती हुई सोच को आपके सामने रोकते हैं। हम अपने बोझिल मन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यदि हमने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर शब्द कहे हो या मन में गलत विचार पाले हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हम अपने हृदय को आपके प्रकाश में खोलते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हमारे मन को शांति दीजिए। जो चिंताएं हमें अंदर से खा रही हैं, जो डर हमें कमजोर कर रहे हैं, जो उलझने हमें थका रही हैं, उन्हें आप अपने सामर्थ्य से दूर कर दीजिए। प्रभु, जो इस समय काम पर है, खेतों में, कारखानों में, दफ्तरों में, दुकानों में, सड़कों पर, निर्माण स्थलों पर, उन सबको आप सुरक्षा दीजिए। उनके हाथों को सामर्थ्य और उनके मन को धैर्य दीजिए। प्रभु, जो लोग इस दोपहर भूखे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास सहारा नहीं है, उन पर आप विशेष दया कीजिए। हमें भी ऐसा मन दीजिए कि हम दूसरों का दर्द समझ सकें। हे दयालु प्रभु, जो बीमार है और इस समय पीड़ा में है, जो अस्पतालों में है, जो घरों में तड़प रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया फैलाए। उनके शरीर में नई शक्ति भर दीजिए। प्रभु, यह दोपहर कई लोगों के लिए सबसे कठिन समय होती है। थकान, निराशा और अकेलापन इसी समय ज्यादा महसूस होता है। ऐसे हर मन में आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हे परमेश्वर, हम उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनके मन को शांति दीजिए, उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रभु, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूलों में, सड़कों पर या कठिन परिस्थितियों में हैं। उन्हें आप बुरी नजर से बचाए और सही मार्ग दिखाए। हे प्रभु, जो लोग कर्ज में दबे हुए हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके लिए दोपहर भी बोझ बन गई है, उनके लिए आप रास्ता खोलिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु, हम यह स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन आप रख सकते हैं। इसलिए इस दोपहर हम अपना नियंत्रण छोड़कर आप पर भरोसा रखते हैं। हे परमेश्वर, जो इस समय गलत रास्तों पर हैं, नशे, क्रोध, हिंसा या पाप में फंसे हैं, उनके जीवन में आप परिवर्तन लाए, उनके भीतर नई सोच जगाए। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। शासकों को बुद्धि दीजिए, न्याय को मजबूत कीजिए और शांति को बढ़ाइए। हे प्रभु, जो लोग इस दोपहर अकेले हैं, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं, उनके पास आप स्वयं बनकर पहुंचिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। न कोई जल्दबाजी, न कोई मांग, बस विश्राम की चाह लेकर। प्रभु, दिन भर की थकान हमारे शरीर में बस गई है। मन बोझिल है, सोचें बिखरी हुई है और आत्मा चुपचाप आराम मांग रही है। हे प्रभु, इस समय हम सब कुछ आपके हाथों में रख देते हैं। आज के काम, आज की चिंताएं, आज की असफलताएं और आज की सफलताएं भी। प्रभु, हम अब दौड़ना नहीं चाहते, हम अब लड़ना नहीं चाहते, हम अब खुद को साबित नहीं करना चाहते। हम बस आपकी गोद में विश्राम करना चाहते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हमारे शरीर को शांति दीजिए। जो मांसपेशियां थकी है, जो नसें तनाव में हैं, जो हृदय तेज धड़क रहा है, उन्हें आप शांत कर दीजिए। प्रभु, हमारे मन को भी विश्राम दीजिए। जो विचार हमें सोने नहीं देते, जो यादें हमें परेशान करती हैं, जो डर हमें भीतर से हिला देते हैं, उन्हें आप धीरे धीरे शांत कर दीजिए। हे प्रभु, यदि आज हमने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या स्वयं से ही हार मान ली हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हमें वह शांति दीजिए जो क्षमा के बाद आती है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज अपने बल से नहीं संभाल सकते। इसलिए आज हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और आपको अपना सहारा बनाते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग इस समय अकेलेपन में हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनका मन बेचैन है, उनके पास आप शांति बनकर उतरिए। प्रभु, जो बीमार है और दर्द में हैं, जो थक चुके हैं लंबी लड़ाइयों से, उनके शरीर और आत्मा को विश्राम दीजिए। हे प्रभु, जो माता पिता अपने परिवार की चिंता में हर रात थक जाते हैं, जो मजदूर दिन भर मेहनत टूट जाते हैं, जो छात्र तनाव में जी रहे हैं, उन सबको आप सच्चा विश्राम दीजिए। प्रभु, हम ये मानते हैं कि विश्राम आलस्य नहीं है, बल्कि आपकी दी हुई एक पवित्र आवश्यकता है। इसलिए आज हम अपराध बोध छोड़कर आराम को स्वीकार करते हैं।
हे प्रेमी पिता, जब हम सोएं तो हमारे सपनों की रखवाली कीजिए। कोई भय, कोई बुरा विचार, कोई अंधकार हमारे मन के पास ना आने पाए। प्रभु, हमारे घरों में शांति का वास हो, हमारे कमरों में आपकी उपस्थिति हो, हमारी नींद गहरी और मीठी हो। हे परमेश्वर, जो बातें कल की हैं उन्हें कल पर छोड़ना सिखाए, जो बातें आने वाले समय की हैं उन्हें आपके भरोसे छोड़ना सिखाए। प्रभु, इस विश्राम के समय हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि आप जाग रहे हैं, इसलिए हमें जागते रहने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस हर दिन के लिए जो आपने हमें दिया, और उस हर रात के लिए भी जिसमें आप हमें संभालते हैं। प्रभु, यदि फिर चुनौतियां आए तो आज हमें इतना विश्राम दीजिए कि हम उन्हें सह सकें। यदि कल खुशियां आए तो आज हमें इतना सुकून दीजिए कि हम उन्हें पहचान सकें। हे दयालु प्रभु, हम अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा तीनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब हम चिंता नहीं करेंगे, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम खुद को दोष नहीं देंगे। हम बस विश्राम करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हैं। प्रभु, इस विश्राम की घड़ी में हमें नया कर दीजिए, टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दीजिए, खाली हुए मन को भर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि हम विश्राम करते हैं तब भी आप कार्य करते हैं, इसलिए शांति से हम अपनी आंखें बंद करते हैं और आपके भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। शांत, सच्चे और नम्र स्वर में पढ़ें। हर अनुच्छेद के बाद हल्का विराम रखें। धन्यवाद प्रभु, आज हम आपके सामने किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी मांग के शोर के साथ नहीं, बल्कि एक शांत और कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। आज हमारे होंठों पर केवल एक ही वाक्य है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे शब्द टूट गए थे, जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी लग रही थीं, जब हमें खुद नहीं पता था कि क्या मांगे और कैसे मांगे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुनी। धन्यवाद, आपने हमारे मौन को भी समझा। प्रभु, हम उन दिनों को याद करते हैं जब आंसू ही हमारी भाषा थे, जब रातें लंबी लगती थी और सुबह भारी मन के साथ आती थी। उस समय भी आप हमारे साथ थे, भले ही हम आपको महसूस कर पाए हों। धन्यवाद प्रभु, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें ढोया, जब हम गिरे तब आपने हमें उठाया, जब हम थक गए तब आपने हमें विश्राम दिया। प्रभु, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थना दीवारों से टकराकर वापस लौट रही है, लेकिन आज हम जानते हैं कि हर एक प्रार्थना आपके हृदय तक पहुंची थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें उस समय भी सुना जब पूरी दुनिया व्यस्त थी, जब कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें ठुकराया नहीं। आप धैर्यपूर्वक हमारा इंतजार करते रहे। धन्यवाद प्रभु, आपकी उस दया के लिए जो हर सुबह नई होती है, आपकी उस करुणा के लिए जो हमारे दोषों से बड़ी है, आपके उस प्रेम के लिए जो हमारी गलतियों से कम नहीं होता। प्रभु, आपने हमारे घरों की रक्षा की, आपने हमारे परिवारों को संभाला, आपने हमें रोज की रोटी दी, सांस दी, जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम रोज पाते हैं लेकिन रोज धन्यवाद नहीं देते। धूप, हवा, पानी, शरीर की शक्ति और मन की समझ सब आपकी देन है। प्रभु, जब हमें रास्ता नहीं दिखा तब आपने मार्ग बनाया, जब दरवाजे बंद दिखे तब आपने नए द्वार खोले, जब हमें लगा अब कुछ नहीं हो सकता तब आपने चमत्कार किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें समाप्त नहीं होने दिया, आपने हमें फिर से खड़ा किया और आगे बढ़ना सिखाया। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर उत्तर के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे, बल्कि इस विश्वास के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपका साथ हर उत्तर से बड़ा है। धन्यवाद प्रभु, जो बीत गया उसके लिए, जो अभी चल रहा है उसके लिए और जो आने वाला है उसके लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज समझ आता है कि आपने हमें किसी बड़े नुकसान से बचाया। धन्यवाद प्रभु, उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें संवेदनशील बनाया, उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें आप पर निर्भर रहना सिखाया। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम डर से नहीं, विश्वास से चलेंगे, हम चिंता से नहीं, आभार से जिएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, आप सुन रहे हैं और आप सुनते रहेंगे। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास,
पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ आपको अर्पित करते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आपकी दया सदा की है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।